अर्थिंग के अंदर में टेस्टर जब जलने लगता है तो ये क्यों होता है, इसका 3 प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले लूज़ कनेक्शन, दूसरा मॉइस्चर की वजह से भी होता है और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, किसी भी अप्लायंसेस के अंदर में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, बॉडी से वो करंट बाहर निकलने लगा, तब इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ये देखिए अर्थिंग में जैसे ही हम इस टेस्टर को लगाते हैं तो इसके अंदर में करंट शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग हमें सेफ़ रखने के लिए होता है, करंट से बचाता है। तो ये देखिए आरसीसीबी स्विच अगर आपके घर पे लगा है, ईएलसीबी स्विच लगा है, तो ये सॉल्व जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक ये ट्रिप होता रहेगा, आपको सेफ़ रखेगा, करंट लगने से बचाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले लूज़ कनेक्शन से होता है बोर्ड के अंदर में। अगर अर्थिंग का वायर निकल कर फेस से टच हो जाए तो सारे घर के अंदर में इस तरीके से करंट आने लगेगा। तो कभी भी सबसे पहले हमें चेक करना है ये कि जितने भी अप्लायंसेस हैं, गीज़र हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए और माइक्रोवेव ओवन हो गए, जितने भी अप्लायंसेस हैं, आयरन वगैरह हो गया, उसको हम इस तरीके से पिन को एक-एक करके निकालेंगे। उसके बाद हम स्विच को टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए फेस के अंदर में तो बल्ब ग्लो हो रहा है, ये परफेक्ट है। यहाँ पे फेस में बल्ब ग्लो होना चाहिए, क्योंकि टेस्टर हमें इससे ही चेक करते हैं फेस को। मगर इसे जब हम अर्थिंग के अंदर में इस तरीके से लगा कर रखते हैं और जिस भी अप्लायंसेस का पिन निकालते हैं, ये लाइट बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि इस अप्लायंसेस में प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट है और इससे करंट फैल रहा है। तो ये देखिए हमें जो प्रॉब्लम दिखा वो हमारे जो एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर में अर्थिंग का वायर निकल कर बाहर आया था, फेस से टच हो रहा था और वो सारे जो घर के अंदर में बोर्ड है सब में करंट को फैला रहा था। इस तरीके से आप कभी भी चेक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं खुद से, वो अप्लायंसेस को रिपेयर करके फिर यूज़ करेंगे।